बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 की जो है ना 5.2 स्टार्ट करेंगे। उसका जो पहला सवाल है हमारे पास है वो 3/x माइनस वाई एंड 1/y माइनस एक्स। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है 5.2 का, 3/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस एक्स। तो इसको सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करने के लिए जो है ना सिंपल सा रूल यही याद रखना है कि आपने जो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है ना उसको पहले चेक करना है हमने। सो 3/x माइनस वाई 1/y माइनस एक्स। जब भी हम किसी दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो सबसे पहले जो है ना उसके नीचे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना उन दोनों को सेम करना ज़रूरी होता है, ताकि हम जब हम उसको सेम कर देंगे ना तो हमारे पास ना एलसीएम वही रहता है। मतलब जब डिनोमिनेटर के अंदर दो फ्रैक्शंस के अंदर वैल्यू जो है हमारे पास सेम आ जाएगी तो फिर क्या होगा कि हमारा एलसीएम वही रहता है। अब यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे y माइनस एक्स है। तो भैया मैं इन दोनों को सेम बनाने के लिए इसको x माइनस वाई कर देता हूँ या इसको y माइनस एक्स कर दो। तो मेरे लिए सिंप्लिसिटी ये क्या है कि मैं क्या कर दूँगा, दूसरे फ्रैक्शन की नीचे वाली वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। तो 3/x माइनस वाई प्लस 1/, यहाँ से मैं माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, y का हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस वाई। बिकॉज अब ये दोनों सेम बन रहे हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3/x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 1/x माइनस वाई। जब भी दो डिनोमिनेटर के अंदर जो है ना सेम वैल्यू होती हैं, दो फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, तो वही बार हमारे पास एलसीएम। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई एलसीएम आ जाएगा। सो x माइनस वाई हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो फिर क्या होगा हमारे पास, जब इसकी कटिंग करेंगे तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2/x माइनस वाई। तो ये जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट था, 3/x माइनस वाई प्लस 1/y माइनस एक्स। इसका आंसर लिया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जो है इसी एक्सरसाइज 5.2 का जो है हमारे पास सेकंड पार्ट है। वो क्या है, 4x/3x² माइनस 3x प्लस 2 और माइनस 4/1 माइनस एक्स माइनस 5/x माइनस 2। तो लेट्स सी, इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो है ना वही चीज़ देखेंगे कि सबसे पहले जो है ना हमने इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए जो है ना हमारे पास डिफरेंट जो है ना पहले के नीचे एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया। तो हम इसको पहले देख लेते हैं। 4x/x² माइनस 3x प्लस 2। अच्छा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो है ना 1 माइनस एक्स है। तो अगर मैं इसको x माइनस 1 बनाने के लिए अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, क्योंकि हमारे पास पहला जो टर्म हम यूज़ करेंगे नीचे वो x होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x को पॉजिटिव करना है। तो मैं क्या करूँगा, x को पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ कि माइनस कॉमन ले लेता हूँ। सो मेरे पास क्या जाएगा x माइनस 1 और माइनस 5/x माइनस 2। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट करें कि अब यहाँ पे हम जो है ना मिड टर्म ब्रेकिंग वाला मेथड अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि x² और दूसरी वैल्यू कौन सी है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2x² रहता है। अब हमने दरमियान वाली वैल्यू को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 आए, उनको प्लस माइनस करने से 3x आए। सो ऑफ कोर्स मेरे पास दो नंबर यही हैं 2 और 1। तो क्या करेंगे, माइनस का x और माइनस का 2x कर दूंगा। जब माइनस के 2x को माइनस के x से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 2x² आंसर आ जाएगा। सो ये वाला हमारे पास बन जाएगा प्लस का 2 वैसे का वैसे, ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 4/x माइनस 1 माइनस 5/x माइनस 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि 4x के नीचे जो है ना पहली दो टर्म के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले ले 2 1 2 होता है। बाकी सारा एक्सप्रेशन वैसे का वैसे रहेगा, x माइनस 1 माइनस 5/x माइनस 2। अब यहाँ पे देखें x माइनस 1 दोनों में मौजूद है तो ये कॉमन आ जाएगा। 4x/x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस 4/x 1 माइनस 5/x माइनस 2।
अब मैथमेटिक्स के अंदर देखें कि x माइनस वन भी फ्रैक्शंस के नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है, x माइनस टू भी है। इट्स मीन दैट कि हमारे पास ये दोनों नंबर ही एलसीएम है। कौन से दो नंबर? x माइनस वन एंड x माइनस टू। मैथमेटिक्स के अंदर जब आप क्या करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन होता है जो आपने निकाला है, एलसीएम निकाला, उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना। जब आप फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो फर्स्ट टर्म से x माइनस वन से x माइनस टू दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट मेरे पास ऊपर क्या रह जाएगा? 4x। पहली टर्म से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 4x है। नेक्स्ट टर्म कौन सी है? 4 ओवर x माइनस वन। जब मैं 4 ओवर x माइनस वन से इस पूरे एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना, तो फिर क्या होगा? x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 4 के साथ क्या रह जाएगा? जस्ट x माइनस टू। सही है। सो इसी तरीके से जब मैं x माइनस टू 5 ओवर इस लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊंगा एलसीएम को, तो फिर क्या होगा? x माइनस टू वाली टर्म x माइनस टू वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो फिर 5 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा? x माइनस वन। तो 5 के साथ जो है ना x माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है? जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है। तो 4x पहले वैसे का वैसे रहेगा, 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या करवाएंगे? 4x एंड माइनस 4 टू द 8। फिर इस ब्रैकेट को माइनस से भी मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से भी करवाएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा एंड 5 वन द प्लस का 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। सो हमारे पास क्या रह जाएगा? नीचे वाला एक्सप्रेशन आप फिलहाल वैसे का वैसे रहने दें, x माइनस वन एक्स माइनस टू। चलें, अब आप यहाँ पे देखेंगे 4x कितना हो जाएगा? 8x, और 8x के साथ में माइनस का 5x भी लिख देता हूँ, और माइनस का 8 और प्लस का 5 है, तो 8 से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3, बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है हमारे पास। सो नीचे क्या रह जाएगा आपके पास? x माइनस वन एक्स माइनस टू। आगे फर्दर देखें कि हमारे पास क्या है कि 8x में से 5x को अगर मैं माइनस कर दूं तो अगेन मेरे पास क्या आता है? 8 में से 5x निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस थ्री ओवर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अगर आप देखें कि ऊपर वाली वैल्यू से हमारे पास 3 कॉमन है, तो मैं 3 को मैं कॉमन ले लूँगा, तो x माइनस वन हो जाएगा आपके पास, और नीचे जो है आपके पास क्या आ जाएगा? x माइनस वन एक्स माइनस टू। एक्स माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा आपके पास। सो क्या रह जाएगा आपके पास? नंबर 3 ओवर x माइनस टू। तो ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2 था एक्सरसाइज 5.2 का। सो सिंप्लिसिटी आपने ये देखना कि आपने फ्रैक्शंस को देखना कि डिनोमिनेटर के अंदर कौन सी चीज़ें आ रही है, उसमें क्या चेंजिंग करनी है। इन तरह के सवालों के अंदर जो है ना हमने डिनोमिनेटर के अंदर ही चेंजिंग लानी होती है और एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5.2 का के थर्ड पार्ट है x प्लस वन ओवर 12x माइनस सिक्स प्लस एक्स माइनस वाई 18x माइनस 9y। इसको हमें भी सॉल्व करना है। वही बात आ गई कि मैंने आपको पहले कहा था कि डिनोमिनेटर के अंदर हम चेंजिंग करनी है। सो इसके अंदर भी डिनोमिनेटर के अंदर अगर हम चेंजिंग करेंगे तो सबसे पहले वैल्यू देखें कि हमारे पास कौन सी है? x प्लस वाई ओवर 12x माइनस 6y प्लस एक्स माइनस वाई 18x माइनस का 9y। तो नीचे देखें आप सबसे पहले जो है ना x प्लस वाई ओवर 12 और 6 जो है ना दोनों ही 6 के मल्टीपल है हमारे पास। सो क्या होगा आपके पास कि दोनों में जो है ना हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा? 6 कॉमन आ जाएगा। ठीक है। तो जब मैं 6 को कॉमन ले लूँगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 6 कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा? 6 टू द 12 2x माइनस 6 कॉमन चला गया तो y आ जाएगा। ठीक है। 6 टू द 12 एंड 6 कॉमन चला गया हमारे पास। इसी तरीके से जो है ना x माइनस वाई ओवर यहाँ से दोनों ही 9 के मल्टीपल्स हैं तो 18 और 9, तो 9 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। 9 टू द 18 माइनस 9 कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y आ जाएगा आपके पास। सही है। सो यहाँ पे सॉरी x भी था तो यहाँ पे x भी आ जाएगा 2x माइनस वाई। ओके। सो x प्लस वाई over 6 2x minus y and plus x minus y over 9 into 2x minus y आ जाएगा। अब आपने ये देखें कि दोनों के अंदर जो है 9 और 6 है और 2x माइनस वाई है। ये दोनों तो एलसीएम बनेंगे 2x माइनस वाई। 9 और 6 का भी हम चेक कर लेते हैं कि एलसीएम क्या निकलता है। 6 और 9 का एलसीएम क्या निकलता है?
3 2 द 6 एंड 3 3 द 9, 3 1 द 3, 2 वैसे का वैसे एंड 2 1 द 2, 2 3 द 6, 6 3 द 18। इट्स मीन दैट कि जो 18 है हमारे पास वो 18 भी एलसीएम बनेगा और ये जो फैक्टर है हमारे पास 2x माइनस वाई वो भी एलसीएम। तो इसमें हमारा टोटल एलसीएम कितना निकल आया है 18 इंटू 2x माइनस वाई, ये हमारे पास एलसीएम आता है। सो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम आ गया हमारे पास 18 इंटू 2x माइनस वाई, ये हमारे पास इसका एलसीएम है। अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास एलसीएम होता है आपको पता है कि जो फर्स्ट टर्म होगी उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास फर्स्ट टर्म से क्या होगा 2x माइनस वाई से 2x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और 18 की जब 6 पे कटिंग करेंगे तो क्या आएगा 6 1 द 6 और 6 2 द 12 एंड 6 3 द 18, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा मेरे पास। इसी तरीके से फिर मैं क्या करूँगा, जब मेरे पास जब मैं सेकंड टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कराऊँगा x माइनस वाई ओवर से, तो क्या होगा 2x माइनस वाई से 2x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और फिर 9 को भी 18 पे डिवाइड कर देंगे तो 9 1 द 9, 9 2 द 18, सो 2 इंटू एक्स माइनस वाई ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे 3 को भी मल्टीप्लाई करवा दो ब्रैकेट के साथ और इसको भी मल्टीप्लाई करवा दो ब्रैकेट के साथ, 2 को भी करवा दो। सो फिर क्या बन जाएगा मेरे पास 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को y से करवाएंगे 3y, 2 को x से करवाएंगे 2x, 2 को y से करवाएंगे 2y ओवर 18 इंटू 2x माइनस वाई। अब आप यहाँ पे ये देखें कि 3x और 2x दोनों प्लस के हैं, x वाली वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा आपके पास 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x, 3y से 2y माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस का y आ जाएगा ओवर 18 इंटू 2x माइनस वाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना तो इतना हमारे पास सिंप्लीफाई हो सके, हमने वहाँ तक इसको सॉल्व कर दिया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 5.2 एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है 2 ओवर x प्लस 2 माइनस x माइनस 6y ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो इसको भी सिंप्लीफाई सबसे पहले जो है ना हमने वही बात है कि डिनोमिनेटर को ही सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर की चीज़ें चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर के हमारे पास क्या आता है। सो पहले फ्रैक्शन के अंदर तो मुझे कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रही, तो x प्लस 2y ये वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन नेक्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के अंदर जो है ना एक फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों स्क्वायर बन रहे हैं। ये ऑलरेडी x स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर तो y स्क्वायर भी है, तो इट्स मीन दैट कि x का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का एंड y भी स्क्वायर है तो 2y का भी होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे देखें कि 2 स्क्वायर के दरमियान माइनस आ गया, तो ये कौन सा फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, याद करें कि 2 स्क्वायर के दरमियान अगर माइनस आ जाए तो उसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो ये वाली चीज़ मैं इसके अंदर कन्वर्ट कर दूँगा तो फिर क्या बन जाएगी x प्लस 2y x माइनस 2y। तो इसकी जगह जब हम पुट करेंगे वैल्यू, सो 2 ओवर x प्लस 2y माइनस x माइनस 6y ओवर x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y। देखें अब आप यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर के अंदर फोकस करें तो x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है। इट्स मीन दैट कि ये भी एलसीएम बन जाएगा और साथ जो है ना x माइनस 2y फ्रैक्शन भी मौजूद है तो ये भी एलसीएम बन जाएगा। सो मेरे पास जो है कि टोटल एलसीएम क्या बन जाएगा x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y, ये एक एलसीएम बन गया। अब आपने क्या करना है, जो एलसीएम होता है उसी वही बात है कि उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब आप फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा आपके पास x प्लस 2 वाली x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगी, फिर साथ क्या रह जाएगी 2 के साथ क्या रह जाएगी हमारे पास x माइनस 2y। सो 2 के साथ जो वैल्यू आ जाएगी वो कौन से होगी x माइनस 2y। इसी तरीके से x माइनस 6y, और जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऑलरेडी ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगी, कोई बचेगी नहीं। x प्लस 2y से x प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2y से x माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, तो यही रह जाएगा। हम जस्ट क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर। सो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा 2x माइनस 2 टू द 4y। अब यहाँ पे सिर्फ माइनस बाहर है तो माइनस से मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज कर देंगे, तो ये माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 6y हो जाएगा ओवर x प्लस 2y x माइनस 2y।
अब आप ये देखें कि ये वाली एक्स वाली वैल्यू और ये वाली एक्स वाली वैल्यू, तो 2x से 1x माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा, प्लस का वास का x आएगा, प्लस का 6y और माइनस का 4y। अच्छा, तो 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का 2y आ जाएगा, बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। सो हमारे पास नीचे क्या था, x प्लस 2y, x माइनस 2y। आप देखेंगे x प्लस 2y और नीचे भी सेम है ऊपर भी सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 1/x माइनस 2y। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 और चैप्टर 5। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 था, जिसका आंसर हमारे पास क्या आया है, 1/x माइनस 2y। जज़ाकल्लाहु खैरा, थैंक यू सो मच। चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।